तुम चाहो तो दोबारा शादी के लिए सोच सकती हो। आई एम नॉट इन अ रश। इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर देव, मैंने सोच समझकर ही ये फैसला लिया है। फिर भी तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, वगैरह वगैरह, यू नो। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते सिवाय इसके कि मैं एक अनाथ हूँ। वैसे भी मुझे मैरिज सर्टिफिकेट से मतलब है। सौंदर्या की ये लाइन देव को खटक गई। उसने जैसे ही इस पर बात करनी चाही, उन्हें मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस बुला लिया गया। देव और सौंदर्या ने मैरिज के पेपर पर साइन किए और उसकी एक कॉपी लेकर बाहर आ गए। देव ने देखा सौंदर्या के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल है। इस मैरिज को लेकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है ना, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है जिसे मैंने अपने डैड के कहने से की है। यस मिस्टर देव, बहुत अच्छी तरह से याद है। देव कुछ कहता इससे पहले सौंदर्या पेपर लेकर वहां से निकल गई। देव काफी देर तक सौंदर्या को जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर सौंदर्या का इरादा क्या है। Stupid girl, अगर तुम ये सोच रही हो कि मुझसे शादी करके तुम लक्ष्मी एम्पायर की मालकिन बन जाओगी तो तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे इरादे मैं कैसे मिट्टी में मिलाता हूं, तुम बस देखती जाओ। सौंदर्या ने कोर्ट से निकलकर अपने ऑफिस के लिए टैक्सी ले ली थी। वो जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचकर अपने सारे कलीग्स के साथ अपने बिजनेस पार्टनर सुजॉय को अपनी शादी की खबर देना चाहती थी। सुजॉय सौंदर्या की बेस्ट फ्रेंड का पति था, लेकिन वो एक नंबर का अय्याश था। वो अपनी बीवी को तलाक देके सौंदर्या से शादी करना चाहता था। इसीलिए सौंदर्या ने ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, जिससे सुजॉय उससे दूर रहे। इत्तेफाक से ऑफिस पहुंचते ही न चाहते हुए भी वो अपने बिजनेस पार्टनर सुजॉय से टकरा ही गई। सौंदर्या, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अभी दिव्या से मैं तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। लगता है कल रात तुम ठीक से सो नहीं पाई। सच कहना, मुझे याद कर रही थी ना? वेरी फनी सुजॉय, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आई विल टॉक टू यू लेटर। अरे ऐसा भी क्या काम कि हमसे 2 घड़ी बात भी ना कर सको? कम ऑन, लेट्स हैव अ कॉफी टुगेदर। तुम्हें तो पता है ना, शनाया को मेरे पैसों पर ऐश करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। दिन ब दिन वो सिर्फ और सिर्फ बदसूरत होती जा रही है। मैं सोचा था कि तुम उसे कुछ टिप्स क्यों नहीं दे देती? सौंदर्या ने गुस्से में सुजॉय की तरफ देखा। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो आखिर ऐसे इंसान को बर्दाश्त क्यों कर रही है जो अपनी बीवी के बारे में इतना अनाप शनाप बक रहा था। वो कुछ कहती तभी उसे सामने से दिव्या आती दिखी। हाय दिव्या, सुजॉय अभी तुम्हारी ही बात कर रहा था, उसे कॉफी पीनी है। क्यों सुजॉय, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सुजॉय ने जलती नजरों से सौंदर्या को देखा और फिर अगले ही पल दिव्या की तरफ मुस्कुराते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गया। सौंदर्या ने अपनी सीट पर आकर राहत की सांस ली। वो जानती थी उसने सुजॉय को गुस्सा दिला दिया है, लेकिन आज उसे डर नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ देव अपने डैड गजेंद्र प्रताप सिंह से सौंदर्या के बारे में बात कर रहा था। आपको लगता है कि बिना मुझसे पूछे आपने जिस लड़की से मेरी शादी करवा दी वो मेरे लिए सही होगी? तुम्हें अब भी मेरे लिए हुए डिसीजन पर शक है देव? मुझे शक नहीं बल्कि हैरानी है कि 12 देशों में फैले अपने बिजनेस से नाम और शोहरत हासिल करने वाले बिजनेस टाइकून गजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी लड़की चुनी जिसके माँ बाप तक का पता नहीं। आपको नहीं लगता कि जब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हें कब से लोगों की चिंता होने लगी? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं या क्या कहेंगे। अगर मैंने लोगों के बारे में सोचा होता तो शायद ही इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाता। रही बात सौंदर्या की, तो तुम्हारे लिए उससे बेस्ट वाइफ और कोई नहीं हो सकती। देखना, तुम खुद आकर ये बात मुझसे कहोगे। मैंने तुमको उसके साथ सिर्फ 3 महीने रहने को बोला है ना, लेकिन तुम देखना
तुम जिंदगी भर उसका